सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 52वीं कक्षा। आद्यंतवद एकस्मिन यहाँ तक हो गया था। कुछ पूछना है पीछे का किसी को? आप बताइए सुकामा जी, आभ्याम कैसे बनेगा? मूल शब्द क्या है, किसका रूप है ये? इदम शब्द का। जोर से बोलो। हाँ, जस आएगा पहले इसके साथ। जस आएगा। जस आकर के आभ्याम कैसे बन जाएगा? भ्यस आकर के आभ्याम बन जाएगा। आभ्याम का अर्थ क्या है? ये कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? तृतीया का भी, चतुर्थी का भी, पंचमी का भी। तो फिर भ्यस का क्या संबंध यहाँ? भ्याम 3 जगह आता है, भ्याम ही है ये। तो इदम और भ्याम, फिर क्या होगा? इकार को हम अकार कर देते हैं, फिर उसका नहीं, तुम बताओ। आप बताइए। इदम और भ्याम है ये त्यदादि वाला त्यदादि नाम और कर लेंगे। त्यदादि नाम से भ्याम विभक्ति परे रहते अष्टन अविभक्तौ से विभक्तौ की अनुवृत्ति आ रही है और त्यदादि गण में आता है ये। तो त्यदादि नाम अह, त्यदादि गण में जो शब्द आते हैं उनके स्थान में अ आदेश अलुंत्य से लग करके मकार को आकार हो गया। ईद अभ्याम। आगे बताओगे? पता है? अभी नहीं, अभी नहीं। ईद अभ्याम इतना करने के बाद अतो गुणे से पर रूप। अब आगे लोप करेंगे। हली लोप, हल परे रहते लोप करता है ये। किसका? क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि लोप किसका करेगा। क्या पूरे ईद इतने का करेगा या केवल इद, यानी अ उसमें शेष रह जाएगा, द में जो अ है। तो ऊपर से अनुवृत्ति किसकी आ रही है? सूत्र निकाल लिया करो ना तुरंत ही। अनुवृत्ति का पता रहना चाहिए। सूत्र 7वें अध्याय का 7वें अध्याय में निकालो। तीसरा पाद, क्या दूसरा पाद और चौथा कॉलम, और ये तीसरे कॉलम से ही आ जाता है। अष्टन अविभक्त वहां से आ रहा है ये विभक्त। मिल गया? तो इदमो मह, वो क्या नाम? त्यदादि नाम अह, और ऊपर क्या है इसके? इदोए पुंसी। नहीं, हमें कौन सा लगाना है? हली लोपह। तो हली लोपह लगाना है तो लोप किसका करेंगे? इदोए पुंसी से इदह शब्द आ रहा है। तो इदह शब्द आ रहा है तो फिर पूरे इद का लोप करेगा ये। क्यों सत्यपति जी? जब इदह आ रहा है ऊपर से तो इद विसर्ग है ना उसके आगे। अकारांत इद शब्द के आगे विसर्ग है तो पूरे का लोप हो जाएगा। अलोन्त जो बात पकड़नी है उन्होंने पकड़ी, आपने नहीं पकड़ी।
ये द के आगे विसर्ग नहीं है, इद शब्द के आगे ngस प्रत्यय है, ngस का आकार है ये, nga का जो अ है, द में अ, यानी इद हलंत शब्द ही है ये, तो षष्ठी का एक वचन है, यानी इद भाग का, इसलिए अ बच गया है। अब क्या करेंगे सुकामा जी, अब तो बता दो आगे। अ और भ्याम यहां तक पहुंच गए। दीर्घ संधि कब होती है? दो वर्ण आपने तैयारी की नहीं इसकी बिल्कुल भी? हाँ बिल्कुल नहीं हुई है, तो आप ही बताएंगे फिर। और तो हाँ, तो सुपीचा जो सूत्र है इसका अर्थ क्या बनेगा? तो फिर ये अदंत कहाँ है ये? हाँ, तो इस सूत्र की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी जाकर के? जब अदंत बोला हमने तो अदंत अथ अंत में, यानी आकार, आकार अंत कह दो आप इसको, कि आकार अंत में है जिसके, तो इसका अर्थ है कुछ अधिक वर्ण हो और अंत में आकार हो, लेकिन यहाँ तो अकेला ही है बेचारा ये। तो सूत्र ने कहा कि आद्यंतवद एकस्मिन, एक में भी आदि और अंत के समान कार्य हो जाते हैं। तो ये आदि वाला कार्य है या अंत वाला कार्य है? सूत्र का अर्थ है अकारांत अंग को दीर्घ होता है, अंत बोल रहा हूं मैं, आदि नहीं बोल रहा हूं। तो अंत का उदाहरण ही है। आदि का उदाहरण कौन सा है? औपगवः। वहां अण प्रत्यय को जो उदात्त किया गया है, आद्युदात्तश्च, तो वहां सूत्र कहता है कि आदि वर्ण उदात्त करूंगा मैं। अब आदि तब हो जब अनेक हो, तो हम आदि को देखें उसमें, वहां भी अकेला ही है वो, तो आदौ इव, आदि के समान भी कार्य हो गया, अंते इव, अंत के समान भी, यानी अंत में जैसे कार्य होता है। सप्तमी है यहाँ पर, आदौ इव अंते इव, आद्यंतयोः इव आद्यंतवत, ऐसे किया गया था समास। वती, वती प्रत्यय, समास नहीं वती प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय किसी न किसी अर्थ को लेकर के आते हैं, तो सप्तमी के अर्थ को सप्तम्यंत शब्द से इव अर्थ में ये प्रत्यय किया गया है, तत्र तस्यैव सूत्र से। तो आदि में जैसे कार्य होते हैं, सप्तमी है ना, वैसे एक में भी हो जाएंगे। अंत में जैसे कार्य होते हैं वैसे एक में भी हो जाएंगे। ठीक है, सप्तमी का अर्थ लेकर के हो गया। अब अगला सूत्र आज लेते हैं, तरप तमपौ घ। तरप तमपौ प्रथमा द्विवचनांत, घ प्रथमैक वचनांतम। तो तरप तमप में द्वंद्व समास। कौन सा द्वंद्व? तो सूत्र में देख करके ही पता लग जाता है। सूत्र में तरप तमपौ में द्विवचन आ रहा है, ये द्विवचन ही ये बता रहा है कि इतरेतर योग द्वंद्व समास है, क्योंकि समाहार द्वंद्व होता है तो एक वचन ही होगा, उसमें द्विवचन या बहुवचन नहीं होते। तो तरपच तमपच इति तरप तमपौ, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति इसमें किसी सूत्र की है नहीं, और बहुत से सूत्र ऐसे आएंगे यहाँ पर प्रथम पाद में जहां बिना अनुवृत्ति के भी चलता रहेगा कार्य, यानी हर बार कोई नया प्रकरण, फिर नया प्रकरण, फिर नया प्रकरण, ऐसे करके, क्योंकि पीछे से कुछ नहीं आ रहा होता तो नया प्रकरणित होगा वो। यानी पीछे संबंध विच्छेद कर दिया, जो गया सो गया पीछे का, अब नए सिरे से बात प्रारंभ हो रही है, फिर चलिए अनुवृत्ति कुछ देर तक, फिर समाप्त हो गया, फिर नए सिरे से बात प्रारंभ हो रही है। तो प्राय करके संज्ञा परिभाषाएं आएंगी इस प्रकरण में, इस पाद में जो है। तो नए नए यह सूत्र बिना अनुवृत्ति जिसमें किसी की भी नहीं आ रही, ऐसे बहुत से मिलेंगे। अब ये भी संज्ञा सूत्र है तो बहुत सरल है, ये तो कुछ भी नहीं है। तरप तमप इत्येतौ, ये प्रत्यय हैं दोनों, तो आप अध्याहार कर सकते हैं। इत्येतौ प्रत्ययौ घ संज्ञकौ भवतः, घ संज्ञा इनकी होती है। और ये दोनों ही प्रत्यय तद्धित कहलाते हैं, क्योंकि ये चौथे पांचवें अध्याय का जो तद्धित का प्रकरण है वही मिलेंगे आपको, ये उसी प्रकरण के हैं ये। तो इनका नाम घ हो जाएगा। अब पाणिनि किसी सूत्र में घ बोल देते हैं, तो घ है एक नाम, तो तुरंत ही नामी पहुंचेगा वहां।
अर्थात घ यदि किसी सूत्र में बोला है तो वहां किसको लेंगे फिर हम? घ से तरप और तमप, इन दोनों को लेंगे। बस इतना ही कार्य है इसका। तो इस सूत्र की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब कोई संज्ञा कोई विधि सूत्र घ बोल करके कोई अपना कार्य करना चाहेगा। संज्ञा सूत्रों की आवश्यकता कहाँ होती है? विधि सूत्रों में। अब इसमें आप व्याप्ति मत लगा लेना कि जो जो विधि सूत्र होते हैं उनको संज्ञा सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे नहीं। आप यूं कह सकते हो कि जहां जहां संज्ञा सूत्र आते हैं, अर्थात जहां जहां संज्ञा सूत्र का प्रयोजन होता है वो विधि सूत्रों में होता है। जैसे अग्नि और धुआं का, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां सही है? नहीं कह तो रहे सही है। नहीं, कुछ नहीं भी और जहां जहां धुआं होता है तो ये एक तरफा व्याप्ति बोलते हैं इसको। और एक तरफा व्याप्ति का अर्थ है विषम व्याप्ति। एक समव्याप्ति होती है, जो जो उत्पन्न होता है वह वह नष्ट होता है। उलट दो, दोनों बातें सही है। ये समव्याप्ति है, घुमा करके भी देख लिया। तो संज्ञा सूत्रों की आवश्यकता विधि सूत्रों में होती है, अब तक हम देखते आ रहे हैं ऐसा ही। तो इसका उदाहरण इन्होंने दो तरफ के दे दिए हैं, दो तमक के हैं। कुमारी तरा, कुमारी तमा, ब्राह्मणी तरा और ब्राह्मणी तमा। तो कुमारी तरा जो दिया है इन्होंने यहाँ पर, इसमें मूल शब्द क्या है? कुमारी, दीर्घ इकारांत। ठीक है। अब दीर्घ इकारांत तो कुमारी है, लेकिन दो कुमारियां हैं, दो कुमारी, दो लड़कियां हैं। अब दो में से जो अधिक कुमारी है आयु की दृष्टि से, छोटा ले सकते हैं उसमें, कम आयु की थोड़ी सी, एक 11 साल की है, एक 12 साल की है। तो कोई पूछे इसमें अधिक कुमारी कौन सी है तो किसको बताएंगे? छोटे वाले को। और जब छंटनी करते हैं दो में से एक की, तो ये पीछे भी कई बार बातें आ चुकी हैं कि संस्कृत में जब दो में से किसी एक को छांटते हैं तो दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक आजादी, एक हलादी। हलादी में आ गया आपका तरफ, और आजादी में कौन सा आएगा? ईयसुन, ईयसुन, तरफ और ईयसुन। अब बहुतों में से आपको एक को छांटना है, तो बहुतों में से जब एक को छांटते हैं तो वहां भी एक प्रत्यय, वहां भी ऐसे ही है, दो प्रत्यय आते हैं, उसमें भी एक हलादी है और एक आजादी है। तो हलादियों में कौन सा आएगा? तमप, और आजादियों में इष्ठन। ठीक है। अब इसमें हम भाग कर दें दोनों को मिला करके, तो दोनों में से हलादी को छांटेंगे तो तरप और तमप, उनका नाम इसने घ रखा है। और दोनों में आजादी इष्ठन और ईयसुन, उनका कोई नाम नहीं रखा गया है। ठीक है। तो इस तरह से यहां हमें दो में से एक को छांटना है और बहुतों में से भी एक को छांटना है, क्योंकि हमें तरप का उदाहरण भी देना है, तमप का भी देना है। तो पहले दो में से एक को छांटा गया। अब दो में से या बहुतों में से जब छांटते हैं तो छांटने को क्या कहते हैं? निर्धारण। मैं विस्तार कर रहा हूं, अभी बार बार नहीं होंगी बातें ये सारी। छांटने को क्या कहते हैं? निर्धारण। वो चाहे दो में से हो चाहे बहुतों में से हो। और निर्धारण करते समय हम जिन में से छांटते हैं वो दो हो या अधिक हो, उनमें षष्ठी या सप्तमी, दो विभक्तियों में से कोई भी ला सकते हैं। सूत्र है इसका यतश्च निर्धारणम, और विभक्ति करने वाला ये सूत्र है। तो विभक्ति करने वाले सूत्रों का प्रकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? दूसरे अध्याय का तीसरा पाद, यहां से प्रारंभ होता है। तो ढूंढो उसमें कहीं आ रहा है क्या यतश्च निर्धारणम? उसमें अनभिहिते का अधिकार चलता है, लेकिन अनभिहिते के अधिकार के साथ साथ वहां
हर सूत्र में अनभेद नहीं पहुंचता है। वहां भी विभक्तियां दो प्रकार की आई हुई हैं। एक कारक विभक्ति बोलते हैं जो अनभेद में होती है, और एक उपपद विभक्ति भी होती है वहां पर, जो समीप में आए हुए किसी अन्य पद के कारण से हो गई है। और एक ऐसी विभक्ति भी है जो किसी विशेष अर्थ में, वो ऐसी ही है ये। तो दूसरे कॉलम में सूत्र है यतश्च निर्धारणम। अब इसमें इस सूत्र के द्वारा षष्ठी भी करते हैं और सप्तमी भी करते हैं। ये दोनों कहां से आ गई? तो सप्तम अधिकरणे च से सप्तमी को ले लिया, और षष्ठी कहां से लेंगे? ये भी इसी के ऊपर आ रहा है, ठीक है। षष्ठी चानादरे से षष्ठी आ गई। तो यतः, मैं सूत्र का अर्थ करूंगा यतश्च निर्धारणम, यतः जिससे, यतः जिससे। अब जिससे को आप यह, क्योंकि यतः शब्द एक सामान्य है, जिन से भी कह सकते हो आप, तब भी यतः ही बोलेंगे, क्योंकि यहां तो दो में से एक को छांटना है, अथवा बहुतों में से एक को छांटना है, तो यतः दोनों में घट जाएगा। तो जिन से, अब हम अर्थ में जिन से ही बोलेंगे, जिससे कैसे बोलोगे आप? एक में छांटना होता नहीं है। तो जिन से निर्धारण होता है, निर्धारण का अर्थ है छांटना। उनमें, ये अध्यार कर लो आप, जिन से छांटना हुआ, उनमें क्या होती है? षष्ठी और सप्तमी। अब दो कुमारी हैं, अब दो कुमारी से छांटना है, तो कुमारी में कौन सी व्यक्ति लाएंगे? षष्ठी या सप्तमी। तो कौन सा मन कर रहा है लाने को आपको? षष्ठी लाने को मन कर रहा है, षष्ठी ले आओ। तो कुमारी ओस, ठीक है। अब पहुंच जाओ। अब कुमारी ओस, ये जो शब्द है हमारे सामने, ये कैसा है? सुबंत। कैसा है ये? सुबंत। और इसका विग्रह कैसे करेंगे? कुमारी तरा बनाना है हमें, तो शब्द जो सामने रखा होता है उसको लेकर के विग्रह करते हैं, और विग्रह में वो अर्थ आना चाहिए। ये विग्रह की शैली चलती है चौथे पांचवें अध्याय के लिए बता रहा हूं मैं, ये कि चौथे पांचवें अध्याय का कोई शब्द हमें बनाना है, वहां से प्रत्यय करके वो शब्द हमारे सामने बना बनाया रखा हुआ है पहले से, कुमारी तरा। अब इसको समझाने के लिए विग्रह करेंगे पहले। तो उस विग्रह करते समय जिस अर्थ में वो प्रत्यय आया हुआ है उस अर्थ को लाते हैं विग्रह में, है। इयम कुमारी, इयम कुमारी, और स्पष्ट कर रहा हूं मैं, इयम कुमारी, इयम कुमारी, इयम अनयोः अतिशयन कुमारी, ये भी कुमारी है, ये भी कुमारी है, और इन दोनों में ये अतिशय से कुमारी है। तो इयम कुमारी, इयम कुमारी, इयम अनयोः अतिशयन कुमारी। अब ऐसे विग्रह, ये तो हो गया लौकिक विग्रह। अब अलौकिक विग्रह कैसे होगा? कुमारी के आगे ओस ले आओ, ये हो गया अलौकिक, क्योंकि इसका आप प्रयोग नहीं कर सकते ऐसे, हैं? हम कहें कि बालक की पुस्तक है, तो ऐसे बोलते हैं कभी कि बालक नस पुस्तकम अस्ति। क्यों, गलत क्या है इसमें? बालक नस पुस्तकम अस्ति, इसलिए अलौकिक बोलते हैं इसको भी, क्योंकि प्रत्यय तो ले आए षष्ठी का, लेकिन आगे की सारी प्रक्रियाएं रोक दी पूरा काम करके, वो होता है फिर लौकिक विग्रह। तो लौकिक विग्रह में विभक्त्यंत शब्दों को बोलते हैं, जैसे इयम कुमारी, इयम कुमारी, इयम अनयोः अतिशयन कुमारी, ये सारा सब क्या है? सबके आगे विभक्तियां हैं, ये लौकिक विग्रह कहलाता है। और ये आप बोलोगे तो कोई नहीं कह गलत बोल रहे हैं ये, लेकिन कुमारी ओस कह दोगे तो गलत हो गया ये। तो कुमारी ओस ला करके ये पद बन गया सुबंत, और अर्थ भी इसका स्पष्ट हो गया कि अतिशयन कुमारी, ये अतिशय आ गया अर्थ। अब क्या करना है मैं कि इस सप्तम्यंत या षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत से, षष्ठ्यंत या सप्तम्यंत दोनों मान लिया हमने, इस समर्थ सुबंत से अतिशायन अर्थ में, ये जो अतिशय वाला होता है ना, अतिशायन बोलते हैं इसको, इस अर्थ में अब कोई प्रत्यय लाना है। तो अतिशायन का एक प्रकरण ही अलग बना हुआ है, अब वहां पहुंच जाओ आप।
अतिशायन का प्रकरण, ये आप पहुंचो वहां पर 5वें अध्याय के 3रे पाद में। और 57 संख्या का सूत्र आपको लेना है, लेकिन ये प्रकरण प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? 50 पृष्ठ पर निकालो। 50 पृष्ठ पर 55 संख्या पर सूत्र आ रहा है, अतिशायने तमभिष्ठनौ। मिल गया? यहां से अतिशायन ये प्रारंभ हो जाता है और ये कुछ दूर तक जाएगा। अब इसमें जहां से ये प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, ये सूत्र भी लगाएंगे हम। कौन से उदाहरण में? कुमारी तमा में। ये भी अपना कार्य करता है, विधि सूत्र भी है, अतिशायन का प्रकरण भी इसने प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अतिशायन की अनुवृत्ति फिर आगे चलेगी। तो ये क्या कहता है कि अतिशायन अर्थ में तमप और इष्ठन ये प्रत्यय होते हैं, और ये प्रत्यय होते हैं समर्थ सुबंत से। तो ऊपर से आप षष्ठ्या ले सकते हो, षष्ठ्या रूप्य च, षष्ठ्यंत सुबंत से। अब क्योंकि एक ही अर्थ में सप्तमी भी आ जाती है तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ तमप और इष्ठन करेगा ये, इसको बाद में लेंगे। आगे तिंगष्ट सूत्र आ गया है, ये तिंगंतों में लगता है। आपको बड़ा विचित्र लगेगा कि तिंगंतों से भी प्रत्यय होते हैं। चौथे 5वें अध्याय में देखो, चौथा 5वां अध्याय में किसका अधिकार चलता है, कौन बताएगा? न्या प्रातिपदिकात पहला ही सूत्र है, और ये जा रहा है अंत तक। क्या इसमें तिंगंत आ सकते हैं? न्यंत, आबंत, प्रातिपदिक, और सूत्र क्या है यहाँ? तिंगश्च। तो तिंगश्च में ये अधिकार नहीं लगता न्या प्रातिपदिकात का, कोई संबंध ही नहीं इसका। तिंगंत प्रातिपदिक हो ही नहीं सकते। तो तिंगंतों से भी होते हैं प्रत्यय। जैसे 2 हैं पाचक हमारे पास में, अब दोनों से खाना बनवाया गया, टेस्ट किया गया दोनों का परीक्षण, तो स्पष्ट है कि एक कुछ ज्यादा अच्छा बनाएगा, एक बराबर बनाया, वो ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ है कि एक ने ज्यादा अच्छा बनाया, एक ने कम अच्छा बनाया खाना। तो अयम पाचक, अयम पचती, अयम पचती, ये विग्रह कर रहा हूं मैं। अयम पचती दोनों है ना। और अयम अनयो हो, अतिशय न पचती, ये इनमें से ज्यादा अच्छा पकाता है। तो क्या बनेगा? अयम पचती तराम, अयम पचती तराम। तो पचती से प्रत्यय आ गया नहीं, तिंगंत से। ये तिंगष्ट सूत्र करता है ये कार्य। अयम पचती तमाम, यहां कैसे बोलेंगे? अयम पचती, अयम पचती, अयम पचती, कम से कम 3 बार तो बोलना ही पड़ेगा। और अयम एशाम, अतिशय न पचती, अब तमप आ जाएगा, पचती तमाम। यहाँ तमाम का वो उर्दू वाला तमाम नहीं है कि सारा ही पका देता है, ये तमाम पकाता है, ये थोड़ा थोड़ा पकाता है। तो यहाँ हमें कौन सा लेना है? तरप वाला सूत्र। तो आगे देखिए, आगे आ गया द्विवचन विभज्योपदे। द्विवचन जहाँ है, हमने बोला इयम कुमारी, इयम कुमारी, इयम अनयोः अतिशयन कुमारी, तो अनयोः द्विवचन है। 2 से लेना है, 2 में से छांटना है एक को। तो द्विवचन विभज्य उपपदे, 2 का जब विभाग करेंगे, 2 में से एक को लेना है विभाग करके, और वहां पर प्रत्यय कौन से आएंगे? अतिशायन अर्थ में, अतिशायन की पीछे से अनुवृत्ति आ रही है, कौन से आएंगे? प्रत्यय सूत्र में बोल दिए हैं, तरप और ईयसुन, ये प्रत्यय होते हैं। तो कुमारी ओस, इतना आपका बन गया था पहले। कुमारी ओस बना करके अब द्विवचन विभज्योपदे तरबीयसनौ सूत्र से तरप प्रत्यय हो गया। लिखो आगे फिर, कुमारी ओस तरप, अनुबंध हटा दो आप तरप के आगे से, पकार हट जाएगा। अब क्या करेंगे? अगला कार्य तुरंत क्या होता है? प्रत्यय करते ही, चौथे 5वें अध्याय का प्रत्यय जब भी करते हैं तो तुरंत अगला कार्य क्या होता है? प्रातिपदिक संज्ञा, कृत अधित समासाश्च। प्रातिपदिक संज्ञा होते ही फिर अगला कार्य क्या होता है? ये नियम है, ये तो कोई अपवाद है ही नहीं इन बातों का जो बोल रहा हूं मैं, इसलिए इसका अभ्यास पूरा हो जाना चाहिए। सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, तुरंत सुपों को हटाते हैं, पहला कार्य।
कहीं पर जब किसी कमरे में घुसते हैं, हमें रहना है वहां पर, तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? सफाई करेंगे वहां। जो भी कूड़ा करकट है उसको हटाएंगे। तो ये हट गया, प्रातिपदिक संज्ञा होते ही क्या रह गया? कुमारी तर। हो गया? हो गया इतना? अब कुमारी तर बनाने के बाद, अब क्योंकि ये स्त्रीलिंग का शब्द बनने जा रहा है, और कुमारी तर, इसका पूरे का नाम प्रातिपदिक रख ही लिया हमने, तो ज्ञाप प्रातिपदिकात के अधिकार में और स्त्रीलिंग बनाना है हमें, तो स्त्रियाम के प्रकरण में आ जाएंगे। फिर है ज्ञाप प्रातिपदिकात का ये अधिकार, उसी के अंतर्गत दूसरा अधिकार स्त्रियाम का भी आ रहा है, उसमें पहुंच गए। और वहां एक सूत्र आता है अजाद्य तष्टाप, वो ये कहता है कि स्त्रीलिंग में यदि आपको कोई शब्द आपके सामने है और उसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है और वो शब्द है अकारांत, तो उसके आगे टाप प्रत्यय जोड़ लेना। तो कुमारी तर, ये कैसा है शब्द? अकारांत। स्त्रीलिंग में बोलना है तो टाप जुड़ जाएगा। सूत्र मिल गया अजाद्य तष्टाप, चौथे अध्याय का पहला ही पाठ प्रारंभ, बिल्कुल अजाद्यतश टाप, स्त्रीयाम का अधिकार आ रहा है। तो टाप का क्या बचेगा? आ। तो कुमारी तर आ, कुमारी तर आ, संधि हो जाएगी, कर लेना, कोई जल्दी नहीं है। अब यहां जो तर शब्द है, ये तर प्रत्यय, इसका नाम क्या रखा गया था? तरप तमपौ घ, इसका नाम घ है। तो अब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब सूत्र आपको लगाना है छठे अध्याय के तीसरे पाद में, जो कि उत्तर पद का अधिकार चलता है। यहाँ छठे अध्याय का तीसरा पाद उत्तर पद प्रकरण है ये। और पहला ही सूत्र है अलुक उत्तर पदे। तो इसी प्रकरण में एक सूत्र मिलेगा आपको, और संख्या है इसकी, नहीं दूसरे पाद में, मैं गलत बोल गया, दूसरे नहीं, दूसरे में, तीसरे में, हाँ तीसरे में ही है, तीसरे में ही है। तो उसमें सूत्र है घरूप कल्प चेलट बुर्व गोत्र मत हतेषु न्यो नेकाचो ह्रस्व, लंबा सूत्र है 41 संख्या पर। सूत्र फिर देखें, घ रूप कल्प चेलट ब्रुव गोत्र मत हत, प्रकरण किसका है ये? उत्तर पद का। इन उत्तर में कुछ होना चाहिए। ये प्रकरण कार्य तब करता है जब जिसको कार्य कर रहे हैं, जहां विधि हो रही है, वहां उत्तर में कोई न कोई पद होना चाहिए। ठीक है? और यहाँ पद शब्द आप वो मत ले लेना सुप्तिगंतम पदम वाला। यहाँ पद एक सामान्य शब्द है, यानी कुछ भी हो आगे पद, कोई सार्थक शब्द आगे हो। तो यहाँ किन किन के परे रहते, यानी उत्तर पद में क्या क्या ये स्वीकार कर रहा है? तो पहला ही शब्द है इसमें घ, अर्थात तरप तमप, ये उत्तर पद में आ जाए। या आगे गिना दिए गए रूप, यही प्रत्यय है एक, रूपप। कल्प, ये भी प्रत्यय है, कल्पप। आगे चेलट है, ये भी एक शब्द है अलग। और ब्रुव, गोत्र, मत, हत, इतने शब्दों के परे रहते, इतने उत्तर पदों के परे रहते क्या करता है ये? अनेकाचह न्यः, न्यंत शब्द को लेगा। कैसा न्यंत हो? जो अनेकाच हो, जिसमें अनेक अच हो। तो कुमारी, ये कैसा शब्द है? न्यंत। और कैसा है? अनेकाच। तो अनेकाच न्यंत के स्थान में षष्ठी है ये, अनेकाच न्यंत के स्थान में। नी का षष्ठी में क्या बनेगा? नदी का क्या बनता है षष्ठी में? नद्या बनता है ना, लेकिन वहां क्योंकि नदी संज्ञा है उसकी, नदी का नद्या नदी संज्ञा के कारण से, क्योंकि आपको शंका उठेगी इसलिए पहले दूर कर रहा हूं। नदी का षष्ठी के एक वचन में क्या बनता है? नद्या।
अब क्योंकि स्त्रीलिंग में जो ईकारांत उकारांत शब्द होते हैं तो यू स्त्रियाख्यौ नदी, उनका नाम नदी होता है। नदी एक शब्द भी है और नदी एक संज्ञा भी है। तो नदी है, गौरी है, और भी ऐसे जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं, वधु है, उकारांत भी, ये सब क्या है? नदी। तो नदी संज्ञक शब्दों के आगे जब ङित प्रत्यय आता है, ङे, ङसी, ङस, ङी, 4 होते हैं ङित, ये आते हैं आगे, तो 8 आगम हो जाता है। और ये सूत्र वहीं मिलेगा आपको, आण नद्याः, 7वें अध्याय के 3 पाद का अंतिम भाग जो है, जिसकी चर्चा कई बार हो चुकी है। लेकिन ङी शब्द, ये जो प्रत्यय वाला ङी बोल रहा हूं मैं, क्या ये भी स्त्रीलिंग का है? यह लिंग से कोई मतलब ही नहीं है। अरे प्रत्यय है ये तो इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी। नहीं होगी तो 8 नहीं होगा। नहीं होगा तो ङी के आगे ङस लेके आओ, क्या होगा फिर? ये कोई जाना चाहिए क्या बना? यहाँ बन गया नहीं? अब आ गया समय। अब नदी से मत मिलाना कि नदी का तो नद्या बनता है, यहाँ ङी का यहाँ कैसे बन गया? और आप कैसे मिलाओगे समानता कि देखो वो भी इकारांत, ये भी इकारांत। लेकिन एक चीज भूल रहे हैं वहां पर हम, क्या? वो नदी है, ये नदी नहीं है, हैं? गौरी का गौरियाह और ङी का फिर ङ्याह बनाएंगे, नहीं, नदी नहीं है ये। ङी का षष्ठी में क्या बनेगा रूप, ये बताना चाह रहे हैं। हाँ, ङ्याह बनेगा। अब आप समानता देखो कि ईकारांत है ङी, तो गौरी भी ईकारांत है, उसका गौरियाह बनता है, तो यहाँ ङ्याह बनना चाहिए, आ की मात्रा लगे, तो वो नहीं होगा। वो केवल नदी संज्ञकों में होता है और ङी की नदी संज्ञा है नहीं, क्योंकि स्त्रीलिंग का नहीं है ये। तो सूत्र का अर्थ क्या हो गया? अनेकाच ङ्यंत के स्थान में ह्रस्व हो जाता है, घ, रूप, कल्प इत्यादि के परे रहते। तो ङ्यंत अनेकाच है कुमारी, और परे क्या है? घ। घ क्या है बता देगा ये, तरप तमपौ घ, तो परे है घ, अर्थात तर परे है। तो कुमारी को क्या हो गया? ह्रस्व हो गया। अब ह्रस्व करेंगे तो ह्रस्व आकार भी है, ह्रस्व ऋकार भी है, ह्रस्व उकार भी है, कौन सा आएगा? स्थानांतरतम। तो ई को ह्रस्व क्या होगा? दीर्घ ई को ह्रस्व ई ही होगा। तो कुमारी तर आ, अकह सवर्णी दीर्घा बन गया, कुमारी तरा। अब क्या करेंगे? प्रातिपदिक तो है ही है, कुछ बातें आगे जल्दी जल्दी बोल लिया करो, फिर सुप्रत्यय आएगा। अब प्रत्यय लाना फिर हमारे ऊपर है, कौन सी व्यक्ति लाना चाहते हैं हम। तो प्रथमा व्यक्ति ही प्राय लाते हैं जब कोई अन्य दिमाग में है ही नहीं। उदाहरण मात्र देना है तो और व्यक्तियां क्या, प्रथमा तो है ही सामान्य। सुप्रत्यय आएगा और सुप्रत्यय का फिर उकार हट करके सकार रहेगा, अब प्रयुक्त संज्ञा हो जाएगी। और हल न्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रयुक्तम हल, हलंत से उत्तर, न्यंत से उत्तर, आबंत से उत्तर, सु का सकार रहता नहीं। ये कैसा है इन तीनों में? हलंत, न्यंत, आबंत। ये आबंत हो चुका है, अब टाप आ गया ना, इसलिए टाप नहीं किया था ज्यादातर टाप से। तो टाप आप अंत में है, आबंत, आप अंते यस्य स आबंत। कुमारी तरा, यानी कि दो कुमारियों में से अधिक कुमारी। दूसरा क्या उदाहरण था? ब्राह्मणी तरा। तो अब इसमें कोई अंतर नहीं है, ब्राह्मणी वहां ये शब्द है हमारे सामने, ये भी स्त्रीलिंग का है, ब्राह्मणी। तो 2 ब्राह्मणियों में से जो अधिक ब्राह्मणी है, तो क्या अर्थ हुआ? अरे ये ब्राह्मण परिवार की, ये ब्राह्मण की, अधिक और कम की कौन सी बात आ गई? आचरण की दृष्टि से, क्योंकि गुण कर्म के अनुसार वर्ण होते थे पहले, कि इसका आचरण ब्राह्मणत्व तो इसमें अधिक है, तो ब्राह्मणी तरा। ठीक ऐसे ही सारे कार्य होने हैं। यहाँ तरा पाएगा और घरूप कल्प चेलट से ह्रस्व हो जाएगा, तो ब्राह्मणी तरा।
हो जाएगा। अब बहुतों में से एक को छांट लो। कई कुमारियां हैं, उसमें एक बार भी बोल सकते हैं कि इमाह कुमारियः, जैसे मैंने कहा था पहले इयम कुमारी इयम कुमारी इयम कुमारी, एक बार हम बोल दो ना, इमाह कुमारियः, ये सारी कुमारियां हैं। इयम, आगे बाकी पूरा करो, इयम पूरा करो ना, नहीं नहीं, इदम का रूप लाओ पहले, जैसे पहले कहा था मैंने इयम अनयो हो अतिशय न कुमारी, ऐसे बोलो हैं। नहीं, षष्ठी सप्तमी ही रखो, वो षष्ठी ही रखो तो क्या अंतर पड़ता है। इयम, यही तो जाना चाह रहा था मैं, नहीं बना इयम आसाम, इदम का रूप बोलना है, इसका इदम सप्तमी स्त्रीलिंग में बोलना है, षष्ठी का बहुवचन। हाँ, इयम आसाम अतिशय न कुमारी, तो कुमारी तमा। तो यहाँ कुमारी से फिर उसी प्रकार से हैं, अब लाएंगे आम प्रत्यय, अब तो बहुवचन का आएगा ना। और उसके बाद फिर अब तमप प्रत्यय का सूत्र मैंने पहले बता ही दिया था, अतिशाय ने तमविष्ठ नौ, इससे तमप आएगा। और तमप ला करके फिर सारी प्रक्रिया वही होगी, विभक्ति हट जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा होकर के कुमारी कुमारी तम और टाप आ जाएगा, आ और घरूप कल्प चेलट से रस हो जाएगा। ये बता देगा घ संज्ञा किसे, घ किसको कहते हैं, तो कुमारी तमा, ब्राह्मणी तमा। ठीक है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, केवल एक सूत्र बदला है, तम प्रत्यय वाला। वहां लगाया था द्विवचन भज्योपदे तरबी असनौ, और यहां लगाया है अतिशायने तमविष्ठनो। तो इस तरह से ये तरप तमपो घ विधि सूत्र हमने देख ही लिया। घरूप कल्प चेलट, जैसे मैंने कहा था ना कि संज्ञा सूत्र का प्रयोजन कहाँ पता लगता है, विधि सूत्रों में। और विधि सूत्र कौन सा था यहाँ पर, जहां हमें संज्ञा सूत्र का प्रयोजन का पता लगा, घ रूप कल्प चेलट। ये क्या विधि कर रहा है, क्यों है ये विधि सूत्र, ह्रस्व की विधि कर रहा है, इसलिए विधि सूत्र है। तो ये सूत्र तो पूरा हो गया। इसमें और कोई शंका है किसी को? सुपो धातु प्रातिपदिकयो का क्या अर्थ है पूरा? सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, ये लुक प्रकरण का सूत्र है। प्रकरण का हमें पता रहेगा तो अर्थ करने में बड़ी सरलता हो जाती है। जैसे अभी बात चल रही थी उत्तर पदे का प्रकरण, तो सूत्र हमने निकाल लिया, ये लुक प्रकरण का सूत्र है, तो इसका अर्थ लुक तो करना ही है इसको। अब सुपह में है षष्ठी, और धातु प्रातिपदिकयो हो, यहां भी षष्ठी कह लो अथवा सप्तमी कह लो, यतश्च निर्धारणम। निर्धारण की परिभाषा क्या है? छांटना। तो वो तो ठीक है, निर्धारण शास्त्रीय दृष्टि से निर्धारण की परिभाषा है। शास्त्रीय दृष्टि से परिभाषा का क्या मतलब पूछे, आपका प्रश्न कैसा है ये? इसमें कहीं कहा ना किसी उक्ति में जाति गुण क्रिया भी एक रस से निर्धारण, वो आप किसी भी रूप में ले सकते हैं निर्धारण। जाति गुण क्रिया, ये तो हमारे वक्ता के ऊपर है कि वो किस प्रकार से एक दस से पृथक्करण निर्धारण, यानी छांटना किस तरह से कर रहा है वो, ये तो उसके ऊपर है। तो जाति से भी छांटते हैं, गुण से भी छांटते हैं, क्रिया से भी छांटते हैं। ये काशिका में आएगा आपके कि जाति से भी, गुण से भी और क्रिया से भी हम उसको उस समुदाय से अलग कर लेते हैं। जो समुदाय दो का समुदाय या बहुतों का समुदाय, उससे जाति के आधार पर, गुण के आधार पर, क्रिया के आधार पर उसको अलग कर लिया। क्रिया में मैंने दिखाई था आपको, पचती तमाम वगैरह जो बनते हैं ना, ये बन जाते हैं सारे। तो इनसे अलग करना, इसे कहते हैं निर्धारण। पृथक्करण, छांटना है, उनमें से एक को पकड़ना है, दो में से एक को या बहुतों में से एक को। ये गुण की दृष्टि हुए, हाँ ये गुणों की दृष्टि से हो जाएगा, ये गुणों की दृष्टि से हो जाएगा। कुमारी तमा, हाँ वो गुण की दृष्टि हो जाएगा, गाय में भी। तो तुम्हारा प्रश्न था कि सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, तो धातु
और प्रातिपदिक, धातु प्रातिपदिकयों में जो षष्ठी है अथवा सप्तमी, यहां भी इसी से हुआ है विभक्ति, यतश्च निर्धारण। क्यों क्यों? इनमें नहीं, यहाँ उसमें नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ तो ठीक है, षष्ठी मान लेंगे, षष्ठी मान लें, तब भी सप्तमी मानेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि इनमें जो सुप हैं या इनके जो सुप, तो इनके वाला ज्यादा अच्छा है यहाँ पर कि धातु और प्रातिपदिक के जो सुप हैं उनका, सुपम षष्ठी है ही, वहां कोई संदेह की बात ही नहीं। लुक आ रहा है, लुक हो जाता है। जैसे हमने कोई राम है बना रहे हैं तो राम की प्रातिपदिक संज्ञा है सूला है, या इससे लोक कर दें तो। अच्छा, राम शब्द, राम के आगे सुप्रत्यय ले आए, ठीक है। धातु प्रातिपदिकों में आप सप्तमी मान करके चलो हैं, और उसमें हैं धातु अथवा प्रातिपदिक अवयव ना लिए। हाँ, धातु, हाँ, धातु और प्रातिपदिक में, धातु और प्रातिपदिक में जो विद्यमान हैं उनके अंतर्गत आने वाले। क्योंकि पहले ये बताओ मुझे कि राम के आगे जब सु लाओगे तो प्रातिपदिक राम है या राम और सु इतना प्रातिपदिक है? राम प्रातिपदिक। और ये कैसे बोल रहा है सूत्र? धातु और प्रातिपदिक के सुप का, यानी पूरे का नाम पहले धातु रखो अथवा प्रातिपदिक रखो, उसका सुप। आपने क्या किया कि प्रातिपदिक तो राम ले लिया और उसके आगे जो सुप है उसमें का जोड़ दिया हमने कि राम का सु है। ये सु राम का नहीं है, सु तो अलग से एक प्रत्यय है, वो प्रातिपदिक का भाग नहीं है। तो यहाँ अवयव षष्ठी के रूप में लेंगे इसको, धातु और प्रातिपदिक का जो अवयव है सु। और अवयव का अर्थ है कि पूरा समुदाय प्रातिपदिक ही कहलाएगा या धातु कहलाएगा। वो यहाँ स्थिति है नहीं राम के आगे सु की। हो गया ना स्पष्ट? अब यहाँ क्या था कि यहाँ कुमारी और ओस या आम और उसके आगे तरप या तमक और पूरे का नाम रखा हमने प्रातिपदिक, किससे? कृतज्ञ समास शास्त्र से। अब ये इसका अवयव बन गया। ये यानी कि ओस और आम भी प्रातिपदिक के ही अंश हैं ये, और राम के आगे सु है, प्रातिपदिक का अंश नहीं है, वो वहां नहीं करेगा लोग। और कुछ? तो अब इसको आज यहीं रोकते हैं, सूत्र पूरा हो ही गया है। आगे फिर कल को प्रारंभ करेंगे सूत्र। प्रणव ध्वनि। ओ